Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, now we are going to solve the unit number 1 of workbook. जैसे कि आपको पता है कि हमने बुक का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब हम वर्क बुक को जो है वो देखते हैं कि वर्क बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चैप्टर को थॉरोली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इंशाल्लाह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी जो है वो फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो प्यारे बच्चों, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फोर्स की तो हमने उसमें देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट करती है। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन अ टेबल हैज़ केमिकल एनर्जी ओनली। जो स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है उसके अंदर कहता है केमिकल एनर्जी होती है। तो प्यारे बच्चों, जितनी भी हमारे पास फूड्स होती हैं, फूड्स के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अ वाउंड अप क्लॉक स्प्रिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल। कहता है कि जो आपके पास वाउंड अप क्लॉक होता है इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। प्यारे बच्चों, आपके पास जो वाउंड अप क्लॉक होता है उसके अंदर स्प्रिंग यूज़ होते हैं, ठीक है। वो स्प्रिंग की वजह से उसके अंदर मूवमेंट होती है। तो उस स्प्रिंग के अंदर जब मूवमेंट होती है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती बल्कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। सो ये फॉल्स है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि वाउंड अप क्लॉक के अंदर स्प्रिंग यूज़ होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, जब बॉडीज़ मूव करती हैं। तो जितनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन अ मूविंग कार डबल्स इट्स स्पीड इट्स एनर्जी डबल्स एज वेल। अगर आप एक कार की स्पीड को डबल करते हैं तो कहता है उसकी एनर्जी भी डबल हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसको मैंने सॉल्व करके भी बताया था आपको अपने क्वेश्चंस के अंदर जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था। तो वो अगर आप किसी बॉडी की स्पीड को डबल करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये फिर फॉल्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा जो है वो एनर्जी का यूनिट नहीं है। जॉउल, किलो जॉउल, मेगा जॉउल और मिली जॉउल। जॉउल भी जो है वो एनर्जी का यूनिट है। किलो जॉउल, मेगा जॉउल, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किलो जॉउल जो होता है वो 10⁻³ जॉउल के इक्वल होता है। मेगा जॉउल जो होता है वो 10⁻6 जॉउल के। मिली जॉउल जो होता है वो 10⁻³ जॉउल। तो प्यारे बच्चों, वर्क डन जो है वो नेवर बी नेगेटिव। वर्क जो है वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। वर्क इज़ ऑलवेज टेकन इज एज पॉजिटिव। जैसे आपने देखा टाइम जो है, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता। कभी किसी ने नहीं कहा कि -10 बज चुके हैं, -2 बज चुके हैं, ऐसा नहीं होता। जिस तरह से टाइम नेगेटिव नहीं होता इसी तरह से जो आपका वर्क डन होता है वर्क इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो मिली जॉउल जो है वो इसका आंसर है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसके बाद बच्चों ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑल द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, टेम्परेचर। कौन सी जो है वो एनर्जी की फॉर्म नहीं है। तो टेम्परेचर जो है वो एनर्जी की फॉर्म नहीं है, बाकी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज़ बेसिकली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। ये आप कह सकते हैं कि इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक ये एनर्जी की टाइप्स हैं। टेम्परेचर जो है एनर्जी की टाइप नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर। अ स्काई एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन हैज़। स्काई टॉप ऑफ द माउंटेन, किसी बॉडी के अंदर हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे इलास्टिक भी लिखा हुआ है, इलास्टिक नहीं हो सकती, ठीक है। वो होती है स्प्रिंग के अंदर, स्ट्रेच बो के अंदर। जो किसी बॉडी में हाइट की वजह से एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? तो डैट इज़ न्यूक्लियर फिशन। तो ये आप जो है वो ऑलरेडी डिस्कस हम अपने चैप्टर में कर चुके हैं, इनको आपने सॉल्व कर लेना है।